वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में स्वस्थ समृद्ध परिवार बनाए रखने के इस प्रयास में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान के तहत रसोई घर से कैसे हम अपनी शारीरिक समस्याओं को, शारीरिक व्याधियां, रोग, उन सभी से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, उसके बारे में आज हम जानते हैं। गुदा पाक। गुदा पाक मल द्वार यह एक ऐसा रोग है जो गुदा द्वार, मल द्वार के चारों तरफ गोलाकार के रूप में लाल लाल हो जाता है। गुदा के चारों ओर जलन और दर्द होता है। इसे गुदा पाक का रोग कहते हैं। गुदा पाक की जब समस्या हो जाए तो इसे हम अपने रसोई घर आयुर्वेदिक औषधियों से, जो हमारे आसपास आसानी से उपलब्ध है, उनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं, इस समस्या से बच सकते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे इस प्रयास में। तो जब मैं इस चीज के बारे में अध्ययन करा कि हम इसे किस तरीके से अपने दूर कर सकते हैं, तो मुलेठी जो है, मुलेठी बहुत ही उत्तम औषधि है। मुलेठी को अगर घी के साथ पीसकर उसका बारीक मलहम, मतलब बहुत ही बारीक पीस के घी के साथ मिला के अगर मलहम बनाते हैं और उस मलहम को ज्यादा से ज्यादा बार गुदा पाक, जो गुद्दे में लाली लालीपन हो रखा है, वहां पे जलन होता है, दर्द होता है, तो उससे बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। छोटे बच्चों को ये समस्या ज्यादा नजर आती है, तो मुलेठी को घी में पीसकर इस बनाए हुए मलहम को लगाएंगे तो इससे आराम मिलेगा। बबूल की छाल, अगर आप आसपास हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे बबूल का पेड़ मिला, तो बबूल की पेड़ की छाल लेकर आए, उसको पानी में उबाल के, खूब अच्छे से बढ़िया सा उबाल के, उस पानी से अगर गुद्दा को धोते हैं, मल द्वार को धोते हैं, तो गुद्दा पाक का रोग नष्ट हो जाता है। रसौत आती है, एक रसौत आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा रसौत। तो रसौत लगभग 1 से 3 ग्राम की मात्रा में मक्खन के साथ या मलाई के साथ मिलाकर यह मिश्रण प्रतिदिन सुबह शाम बच्चों को खिलाते हैं। इसी रसौत को घी में अच्छे से, मक्खन में, मलाई में अच्छे से मिला के मलहम बना के उस पर लगाते हैं, तो इससे गुद्दा पाक ठीक हो जाता है। गुद्दा पाक रसौत को पानी में पीसकर भी लगा सकते हैं, घी में भी पीसकर लगा सकते हैं, मक्खन में भी पीसकर लगा सकते हैं। रसौत को पानी में उबाल के उसका काढ़ा बना के सफाई कर सकते हैं, तो इससे गुद्दा पाक का जो रोग है, जो कष्ट है, जो तकलीफ है, वो दूर हो जाता है। तिल का तेल, नीम का तेल, इनको बराबर मिला के उस पर लगाते हैं, तो इससे गुद्दा पाक का रोग ठीक हो जाता है। कायफल जो होता है, कायफल आपको जैसे जायफल होता है उसी तरीके से कायफल होता है। कायफल का काढ़ा बना के पानी में खूब अच्छे से उबाल के उस पानी से सफाई करते हैं, सिकाई करते हैं, तो इससे ठीक होता है। कायफल को बारीक पीस के घी या मक्खन में मिला के अगर इसे लगाते हैं तो गुद्दा पाक ठीक हो जाता है। कुछ भी ना मिल रहा हो तो अपने घर में जो घी पड़ा है उस घी को ही बार बार लगाते हैं, तो इससे भी आराम मिलता है। तो इस तरीके से हम अपने सरल घरेलू उपचारों से गुद्दा पाक की समस्या को नष्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे उपचार हैं। पीला धतूरा, सत्यानाशी जिसे कहते हैं, उसको दूध में जो है उसको पीस के लगाते हैं, तो उसके चारों तरफ अगर लगाते हैं, उसके पत्तों को, उसकी छाल को, उसके फल को, जो भी आपको सत्यानाशी के जो चीजें मिल जाती है, तो उससे पीस के अगर हम लगाते हैं तो गुद्दा पाक का रोग नष्ट हो जाता है। उसी सत्यानाशी के पूरे पंचांग को पानी में उबाल के उससे
सफाई करते हैं तो उससे भी ठीक होता है। अरंड का तेल, कैस्टर ऑयल, अगर इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बार लगाएं तो ये भी ठीक हो जाता है। इससे भी, अरंड के तेल से भी ठीक होता है। सरसों का तेल भी अगर हम नियमित रूप से लगाएं तो उससे भी ठीक होता है। तो इस तरीके से हम अपनी समस्याओं को नष्ट कर सकते हैं सरल घरेलू उपचारों से। इसी तरह की जानकारी साधारण रसोई घर से, आसपास अपने पंसारी से, या आसपास के वातावरण, अपनी प्रकृति से उपलब्ध औषधियों से रोगों को और कष्टों को नष्ट करने के लिए जानकारी हेतु स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के इस अभियान में शामिल हों, सहयोग दें, आशीर्वाद दें, मार्गदर्शन दें और अनुभव दें। अनुभवों के आधार पर हम सरल घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार के प्रति जन जन में विश्वास पैदा कर सकते हैं। उस विश्वास के माध्यम से जब वो अपने जीवन में समस्या होने पर इसे अपनाएंगे तो उनका और उनके परिवार का, आसपास के उनके जानकारों का स्वास्थ्य भी बचेगा और समृद्धि भी बचेगी। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में पुनः आप सभी से, आपके भाई गोविंद शरण प्रसाद का विनम्र निवेदन है कि अपने रसोई घर की ताकत को पहचानें, अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। वंदे मातरम।